अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे चाहो हलाल कह दो, जिसे चाहो हराम कह दो। मोदी जी के लिए ये अच्छी शायरी। इधर जाएगा उधर जाएगा, ये देश में जाएगा वो देश में जाएगा, इसका भाड़ा तो हम लोग को ही जा रहे हैं ना। बजाइए इनके लिए ताली, क्या बात है। नहीं कर रहे हैं, हमारा पैसा लूट के। आज जो हम लोग के बंगाल में आके वो वोट मांग रहा है मोदी और बीजेपी वाले, उसको शर्म होना चाहिए। जो हमारा यहाँ पीएमवाई का आवास मिल रहा था वो बंद करके रखा है, जो गरीब हम लोग का हाहाकार बना हुआ है। और ममता बनर्जी बंगला आवास करके अपना यहाँ से अपना कोष से पैसा दे रहा है। कम से कम साल में 50,000 रुपया घुसता है। मिला है आधा तो उठाया, आधा तो बाकी है। घर भी मिला है, लुकी भंडार में मिलता है, इसलिए हम लोग को ममता भी अच्छा लगता है। थिंक टुडे, ठीक है, टुमारो। ये हिंदू मुसलमान का राजनीति करता है वो पक्का। आज तक हमारा गांव में हिंदू मुसलमान का कोई लड़ाई नहीं हुआ, लेकिन लाख का सूट बूट पहन के 35,000 का रुमाल घुस के गरीब आदमी को एक इधर फेंक रहा है उधर फेंक रहा है। कोई दिक्कत। बच्चों को क्या मिल रहा है? বাচ্চাকে পড়াশুনো দিচ্ছে, টাকা দিচ্ছে, জামা কাপড় দিচ্ছে, সাইকেল দিচ্ছে, রূপশ্রী দিচ্ছে, কন্যাশ্রী দিচ্ছে। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं पश्चिम बंगाल में मौजूद हूं और चाकुलिया विधानसभा क्षेत्र है। और चाकुलिया विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ आपको बता दें, जो क्षेत्र में इस वक्त मेरी मौजूदगी है वो सुरजापुर 2 है, जहां पर विकास की नैया बह रही हैं। और बताया जा रहा है कि मिनहाजुल आरफीन आज़ाद ने जो काम किया टीएमसी के विधायक ने, वाकई लाजवाब है। यहाँ के लोग खुद बताते हैं। मैं इसलिए ये बात कहती हूँ कि लाजवाब है क्योंकि विकास मुझे नज़र आने लगा है। हर रास्ते हर रोड से होते हुए गुजरती हूँ। एक दिन में 200-300 किलोमीटर मैं सफ़र कर रही हूँ, गाड़ी से मैं चल रही हूँ, रिपोर्टिंग शो कर रही हूँ। और जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि जाकर बताना चाहिए कि टीएमसी के विधायक ने चाकुलिया विधानसभा क्षेत्र में कैसा काम किया, वो विकास में आप तक पहुँचाने का काम कर रही हूँ। और आपको बता दूँ, मुझे खुशी होती है कि चुनावी दंगल शो पश्चिम बंगाल में पहली बार हो रहा है, लेकिन हिट हो रहा है क्योंकि हम अच्छाई और सच्चाई आप तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मेरी कोशिश यही होती है, न्यूज़ विन की कोशिश यही होती है कि जो विधायक या सांसद या मंत्री जैसा भी काम किया है वो आप सच सामने दिखाएं, ताकि लोगों का विश्वास जीता जा सकता है उन विधायक के द्वारा कि उन्होंने काम कैसा किया है। शुरुआत मैं आपसे ही कर लेती हूं, आपसे कर लेते हैं। विधायक आप क्या हैं? एडवोकेट हैं जी। वकील साहब बताइए, आपकी मुख्यमंत्री खुद वकील बन जाती है और वकील साहब भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे आज? आज हमारे यहाँ जो एमएलए का जो काम है, डेवलपमेंट अगर आप देखना चाहेंगे तो हमारे सुरजापुर 2 में रोड का एक भी काम नहीं बाकी है। एक भी काम बाकी नहीं है? एक भी, जितना भी मेन रोड है सब रोड कंप्लीट है। 12.5 करोड़ का एक रोड सुरजापुर टू खुद्दन चला गया। ये एक आपके सामने एक रोड हो रहा है, ये साढ़े 4 करोड़ लगभग। एक वहाँ रेल गेट से लेकर कोनाल भाया ड्यूटी हाट, फिर उधर बल्दरिया टू, ये जितना रोड का हम लोगों का कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था, आज ये मिन्हाज साहब उन्हीं के हाथ पकड़ के हम लोग सब प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाइए आप लोग। जो विकास कर रहा है, अब बताइए, उन्होंने रोड सड़कें 1 मिनट में सारा नाम बता दिया। अब बताएं विकास में क्या क्या और हुआ यहाँ? हमारा यहाँ हिंदी में बोलेंगे ना बांग्ला? बंगाली में आप बोलिए। বলছে আমাদের এখানে আজকের ডেটে শুধু রাস্তা না, আমাদের এখানে 31 কোটি টাকার কাজ বর্তমান রানিং আছে। এই 2026 এই প্যানেলে শেষ হবে। তো এই 31 কোটি টাকার কাজ কোনোটা আমাদের পঞ্চায়েত থেকে হচ্ছে, কোনোটা আমাদের পঞ্চায়েত সমিতি হচ্ছে, কোনোটা জেলা পরিষদ, কোনোটা আমাদের এমএলএ কোঠার থেকে। কিন্তু এমএলএ সাহেবের নেতৃত্বেই এটা হচ্ছে। রাস্তাগুলো এমএলএ সাহেবের নেতৃত্ব হচ্ছে। প্লাস এখানে আমাদের এখানকার যে গরিব মানুষ যারা আজকে এই যে 1500 টাকা, এই যে আদিবাসী মহিলারা আপনারা দেখছেন, প্রত্যেকটা মমতা ব্যানার্জির এমন অবদান আছে, এমন কোনো ফ্যামিলি নেই যেখানে 50,000 60,000 টাকা বছরে ঢোকে না। এই টাকা দিয়ে এদের রুজি রুটি চলে যায়। तो आज के एखानकार लोग सब सबाई खुशी, सबाई ममता बनर्जी एवं ममता बनर्जी द्वारा जो लकी भंडार दिया जा रहा है, इससे यह साबित होता है कि महिलाओं को एक आर्थिक सहायता मिल पा रही है। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को ओल्ड एज दिया जा रहा है, उसमें भी आप बोलते ओल्ड एज के साथ साथ पेंशन दी जा रही है, उसमें भी आप सहायता राशि के तौर पर दिया जा रहा है। सहायता राशि इतनी दी जा रही है कि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना आए। महिलाएं भी, इधर आ जाओ आप आइए।
लकी भंडार मिल रहा है आपको? नहीं भत्ता भत्ता मिल रहा है? हाँ। कितना मिलता है? 1000। 1000। चले, इन महिलाओं को भत्ता मिलना 1000 रुपये, हालांकि पैसे ऐसा नहीं है कि जिस महिला के पॉकेट में नहीं पहुंच रहा है। मैं इसीलिए देखना चाहती हूँ क्या 94 जो स्कीम योजनाएं चलाई जा रही है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा, क्या हर घर में हर बच्चों के पास, हर बेटियों के पास वो पैसे पहुँच पा रहा है। तो मैं बच्चों से भी पूछती हूँ, स्कूल में पढ़ते पढ़ाई कैसी होती है। बच्चों ने बताया खाना भी अच्छा मिलता है, प्लस ड्रेस भी मिल रही है, शूज़ भी मिल रहे हैं, तमाम चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि ऑन रोड में चलती हूँ या मेरे शो में जो भी बच्चे आते हैं मैं उनसे भी पूछती हूँ, जो ऑन रिकॉर्ड रहता है। नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन साहब, क्या बताएंगे आज? आज तो बताएंगे दीदी का उन्नयन इतना है बंगाल में हमारा, जो अब कहने का लायक नहीं। गिनते गिनते आप लोग थक जाएंगे और फिर भी शेष नहीं होगा। सभी यही जवाब दे रहे हैं, गिनते गिनते आप थक जाएंगे। 10 बता दीजिए आप जो याद है। हम बोल रहे हैं कृषक बंधु, उसके बाद दलित युवा साथी, तो उसके बाद लकी भंडार, उसके बाद कन्याश्री, रूपोश्री, उकोश्री, भत्ता, पेंशन, सब तो है। कितना गिनिएगा? चले, 94 गिनती करते करते कम से कम 10 मिनट लगा देंगे आप। सही कहा आपने। और कोई जो बोलना चाहेंगे? इधर आइए। किधर किधर आइए, इधर आइए। देखिए, यहाँ के लोगों को चेहरे पे जब खुशी मैं देखती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है कि लोग खुश हैं। यहाँ पर सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उसका लाभ इनको मिल पा रहा है। आइए, आप आइए, इधर आइए, आ जाओ आप भी। क्या नाम है आपका? शुक्ला बसु। शुक्ला बसु। अब ये बताएं दीदी क्या दे रही हैं आप लोग? दीदी हाँ, बंगाली बोलिए, कोई बात नहीं। দিদি আমাদের লক্ষ্মী ভাতা, তারপর রূপশ্রী, কন্যাশ্রী, অনেক অনেক রকম সুবিধা আমাদের মমতা দিয়ে আমাদের দিয়েছে। खुश हैं आप लोग? হ্যাঁ খুশ है। सब अच्छे चल रहा है? হ্যাঁ হ্যাঁ, दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। बच्चों को क्या मिल रहा है? বাচ্চাকে পড়াশুনো দিচ্ছে, টাকা দিচ্ছে, জামা কাপড় দিচ্ছে, সাইকেল দিচ্ছে, রূপশ্রী দিচ্ছে, কন্যাশ্রী দিচ্ছে, আরও অনেক রকম সুবিধা দিচ্ছে। सुविधा की कमी नहीं है, पूछा क्या जाए। और क्या बताएं, इस बार ममता दीदी जीत रही हैं? हाँ जीतेगा। ममता दीदी पसंद आती है आप लोग? बहुत अच्छे। हाँ हाँ बहुत अच्छा है। क्या बोलेंगे आप? ममता दीदी कैसा काम कर रही, क्या मिल रहा है? ভালো। भालो है? হ্যাঁ अच्छा, पैसा मिल रहा है आपको? বাতাটাতে ঢুকতেছে না 3-4 বছর। हाँ, जिसका खराब हो उसका ऐसा। दीदी के साई। चले, इस बार ममता बनर्जी, इस बार क्या लग रहा है सरकार बनाने के लिए ममता बनर्जी कितनी सीट गेन कर ला रही है? जरा बताइए कितनी सीट ला सकती हैं? 250 पार करेंगे ममता दीदी। 250? 250 पार। দিদি তোমাদের কি কি সুযোগ সুবিধা? दीदी तो लक्ष्मी भंडार दे रहा है, तब वो स्कूल के बच्चा का पैसा दे रहा है, रेशम दे रहा है। हाँ, हम लोग खूब खुश है, खुश है? खूब खुश है। वहाँ के महिलाएं भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं, बुजुर्ग भी खुश हैं। देखना ये होगा कि पश्चिम बंगाल की जनता वहाँ के स्वस्थ भी है और मुस्कुराते नजर आते हैं आप लोग। ये दीदी जो कर रहा है ना, खूब हम खुश है। हर आदमी खुश है, हर प्रकल्प देता है, 64 प्रकल्प है, सब मिलता है। हाँ, सब मिलता है, खुश, बहुत खुश है। उसको 230 पार हो जाएगा। वो 3 लाख का सूट बूट पहन के 35,000 का रुमाल घुस के गरीब आदमी को एक इधर फेंक रहा है, उधर फेंक रहा है। मोदी ये अच्छा नहीं कर रहा है। मोदी तो कभी नहीं आ पाएगा, ठीक है, कभी नहीं आ पाएगा ये बंगाल में, कभी नहीं आ पाएगा। नहीं, कभी नहीं आ पाएगा। कितना भी लाड़ लेगा फिर भी नहीं आ पाएगा। देखने में मोदी जी तो स्मार्ट दिखते हैं, अच्छे हो गए देखने में। 40 साल में हम लोग को सड़क पे रोड था, अभी जाके देखिए अपना काम चालू हो गया, इधर का पूरा पक्का हो गया। मैंने देखा, उधर से मैं आ रही हूँ गाड़ी से, और वो इधर जाएगा, उधर जाएगा, ये देश में जाएगा, वो देश में जाएगा। इसका भाड़ा तो हम लोग को ही जा रहा है ना। बजाइए इनके लिए ताली। क्या बात है? नहीं कर रहा है, हमारा पैसा लूट के वो यश कर रहा है। हाँ? 3 लाख का शार्ट का क्या जरूरत है? वो पैसा किसी गरीब को दे दे तो अच्छा रहेगा। तो और दीदी क्या हवाई चट्टी पीट रहे, वो क्या किया? हमारा गरीब के लिए वो लड़ रहा है, ठीक है। क्या नाम है आपका? कार्तिक बोस। कार्तिक जी बहुत अच्छा बोलते हैं। और एक ये हिंदू मुसलमान का राजनीति करता है वो, पक्का। आज तक हमारा गांव में हिंदू मुसलमान का कोई लड़ाई नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने आके वो हिंदू शुभेंदु अधिकारी कैसे बोलता है, मुसलमान को लिए कभी बोला है? आज तक नहीं बोला है शुभेंदु अधिकारी, लेकिन वो भी पक्का चोर है।
फिर चोर नहीं है तो क्या है? देखिए यहाँ के लोग चाहे वो मजदूर कैटेगरी के हों या पढ़े लिखे लोग हैं, मैं सबको एक नज़र से देखती हूँ, लेकिन बोलने का अंदाज और बेबाकी इसमें नज़र आती है, क्योंकि यहाँ की सरकार जिस तरह से बेबाक है और जिस तरीके से आप देखते हैं सबके साथ मिलजुल कर रहती है। मैंने एक लाइन में कहा था कि पश्चिम बंगाल की सरकार, ऐसा लग रहा है ममता बनर्जी बच्चों को पाल रही हैं, एक परिवार पाल रही हैं, कोई दुखी नहीं, कोई परेशान नहीं है। लेकिन ये साफ कहते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम राजनीति जो की जाती है वो यहाँ सफल होने वाला नहीं है, यहाँ पर वो राजनीति नहीं चलती है। लेकिन पश्चिम बंगाल वाकई स्वस्थ है, मस्त है, ये कह सकते हैं यहाँ पर। না আমরা তো টিএমসি কে ভোট দিব। মমতা দিদি খুব ভালো কাজ করছে, হ্যাঁ আমরা টিএমসি কে ভোট দিব। सिर्फ टीएमसी? हाँ मोदी जी नहीं चले? না नहीं नहीं वो मोदी जी भी तो अच्छा है। चोर है वो। मोदी जी चोर है? हाँ आदिवासी महिला आई आई अब ये ममता बनर्जी क्या दे रही है बताइए। अब हम लोग को अच्छा लगता है कि लिए हमको लुखी भंडार भी मिलता है और इधर जो रेस्टोरेंट मिलता है फ्री देता है, इसलिए हमको ममता ही अच्छा है और कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, अच्छी है, अच्छी काम अच्छा हो रहा है, अच्छा काम अच्छा देता है। महिलाओं को दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं कुछ दिक्कत नहीं है। घर वगैरह क्या क्या मिला? इधर ही पास आप आओ, पास आओ। तो घर भी मिला है, आधा आधा तो उठाया, आधा तो बाकी है। घर भी मिला है, लुखी भंडार भी मिलता है, इसलिए हम लोग को ममता भी अच्छा लगता है, कुछ नहीं। अच्छा, ममता अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। इस बार किसकी सरकार बनेगी? ये ममता को, ममता दीदी बनेगी। ममता नहीं है। দিদিমণি আমরা জন্ম নেওয়ার পরের থেকে এই এখনও দেখি নাই এই ভারতবর্ষের বা এই পশ্চিমবাংলার কোনো মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যে কাজ করছে এই কাজ কোনো মুখ্যমন্ত্রী এখন পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় করে নাই। মমতা ব্যানার্জি চাষিদের একরে 10,000 করে টাকা দিচ্ছে, মহিলাদের লক্ষ্মী ভাণ্ডারে আগে দিতে 1,000, এখন দিচ্ছে 1,700। তো প্রত্যেক বৃদ্ধ 60-র উপরে গেলে তাদের আগে দিছে 600, পরে দিছে 1,000, এখন 80 বছরের উপরে গেলে তাকে 2,000 করে টাকা দিচ্ছে। সব জায়গায় ইসে আপনার হলো কত সালে যাই হোক দেখেন, সেখান থেকে এই যে কন্ট্রোল ফ্রি দিচ্ছে। এখন পর্যন্ত আমরা যেমনি আমার এই 83 বছর বয়স, এই বয়সে আমি এখনও দেখি নাই কোথাও কোনো রাজ্যে কন্ট্রোল ফ্রি দেয়। মমতা ব্যানার্জি 10 সাল পর্যন্ত কন্ট্রোল ফ্রি চালায় যাচ্ছে। তো মমতা ব্যানার্জির মতন মমতা মহিমা ভারতবর্ষে এখনও কোনো মুখ্যমন্ত্রী আমি জন্মে দেখিনি এই 83 বছর। ममता बनर्जी ने जो विकास किया है, जो महिलाओं को दे रही है, यहाँ की आवाम, यहाँ के जनता, यहाँ के मतदाताओं को जो लाभ पहुँचाने का काम करे, जो विकास हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो वाकई और राज्यों में आप नहीं देख सकते, जो मैं यहाँ देख रही हूँ। और यहाँ पर मैं सबूत साबित किए जा रहे हैं जो लोग बोल रहे हैं। बोलिए, क्या नाम हो आपका? गणपति राय। गणपति राय, नाम तो आपने बता दिया, अब बताएं कि यहाँ का काम कैसा हो रहा है, विधायक जी कैसा काम? বিধায়ক জি আজ পর্যন্ত আমি এরকম বিধায়ক দেখিনি। গরিব দুঃখী ছোট বড় যেই ফোন করুক তার রেসপন্স সে দেয় এবং খুব সুন্দর কাজ করছে এরিয়ায়। আর এই পঞ্চায়েত রাজ তৈরি হয়েছে 80 থেকে 85 বছর। 13 জন মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিম বাঙ্গাল মে আসছে, তার মধ্যে বিধানচন্দ্র রায়ের তুলনা তো দেব না কারোর সঙ্গে, ও তো দেবতুল্য লোক। মমতা ব্যানার্জি একজন চিফ মিনিস্টার, ভারতবর্ষের কোনো প্রভিন্সে এমন কোনো চিফ মিনিস্টারের জন্ম আজ পর্যন্ত হয়নি, আমি দেখিনি, আমার নলেজে নেই। আর মমতা ব্যানার্জি যতগুলো উন্নয়নের প্রকল্প করেছে গোটা ভারতবর্ষ মিলে কোনো সব মুখ্যমন্ত্রীরাও করতে পারেনি। আর এই চোর বিজেপি মমতা ব্যানার্জির বদনাম করে। অ্যাকচুয়ালি ভারতবর্ষের ওই হিন্দি বেশি নেতারাই বেঙ্গলকে ঘৃণা করে, তাই বেঙ্গলকে ধ্বংস করার জন্য ওরা চেষ্টা করছে। ওদের উদ্দেশ্য সফল কোনো দিন হবে না। এবার দেখেন ওই 50 থেকে 60টা পেতে পারে বিজেপি, এর বেশি পাবেই না, আমি বলে দিলাম। चलिए, ममता बनर्जी की तारीफ वाकई होनी चाहिए। जिस तरीके से बताया जाता है कि भारतवर्ष में एक महिला ऐसी है मुख्यमंत्री जो अपने
राज्य को एक तरह से कह सकते हैं कि अलर्ट मोड पे रखा है। यहाँ पर किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। यानी भारत में एक ऐसा राज्य कह सकते हैं, पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण जगह है। यहाँ पर महिलाओं से लेकर बच्चे खुश हैं, यहाँ की आवाम, यहाँ के हर तबके के लोग खुश हैं। यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, हर जाति के लोग हैं, हर धर्म हर मजहब के लोग हैं, लेकिन खुश सभी बराबर है। सब पर पैनी नज़र और एक तरफ एक बराबर देखा जा सकता है। कौन थे दादा, आप बताएं क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे, बोलने का तो है नहीं कुछ। यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर हमारा बंगाल में देखिए एक दिन वो था जो बंगाल थिंक टुडे, ठीक है, टुमारो। तो बीच में हम लोग ये ठो भाषा हम लोग भूल गए थे। फिर दीदी आने का बाद आज वो बात हम लोग को फिर हर बंगाल का रिपीट हुआ है। जो बंगाल जो बोलेगा, दीदी जो बोलेगा, जो आज बोलेगा, पूरा इंडिया वो कल सोचेगा, कल सोचेगा वो। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है जो हम लोगों का दीदी का सोच, उसका तारीफ किसी से कंपैरिजन नहीं है। और दीदी तो मेरा जो उम्मीद है जो दीदी रिकॉर्ड बीट करेगा, इस बार रिकॉर्ड बीट करेगा। इस बार लोग बोल रहे हैं बीजेपी तो चारों ओर से बंगाल को घिर रहा है। बीजेपी चारों ओर से घिर रहा है। एसआईआर का नाम पे घिर, वो तो सेंध लगाने की कोशिश किए थे वोट में। एसआईआर का नाम पे घिर रहा है, ईडी का नाम पे घिर रहा है, सीबीआई का नाम पे घिर रहा है, नाई का नाम पे घिर रहा है। सबसे मोदी को ही, दीदी को ही घिर रहा है। आप मानिए हम लोग हिंदू हैं, हम लोग सनातनी है। हम लोग का जो धर्म में है जो असुरबध, যেটা অসুরবধ করেছিল, অনেক অসুররা মিলে একটা মহিলার উপর অ্যাটাক করেছিল। তো 5 ফুট 2 ইঞ্চির যে মহিলা, বাংলার যে মুখ্যমন্ত্রী, সারা ভারতবর্ষ মিলে একটা মহিলার উপর যে অ্যাটাক করেছে, যত চাপ দিচ্ছে, এত চাপ সহ্য করে মধ্যে একা লড়াই করে সব অসুরকে বধ করে মমতা ব্যানার্জি আমাদের আসবে এবং আমাদের মা বলে পূজা হবে পশ্চিমবঙ্গে। मैडम वाकई मैडम बोल दीजिए, तो बोल दीजिए। कहाँ आप आए, आज क्या बताएंगे? जहाँ भी देख रही हो खुशी की लहर देखी जा रही है। अब कुछ हटकर आप जानकारी दीजिए मुझे। देखिए आपने तो सब कुछ पूछ ही लिया। यहाँ बहुत से लोग हमारे इस सुरजापुर 2 के हैं और बंगाल के राजनीति के बारे में आपने सुना ही है। ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। आज यहाँ जो हम लोग आए हैं, यहाँ जो आप आए हैं, जो कुछ भी आप देखे, जिस रास्ते से आप अभी आए हैं, वो 13 करोड़ का रास्ता है। अभी रिसेंट हमारे विधायक जी ने करवाया है, मैंने अभी रिपोर्टिंग भी की है जी। 13 करोड़ का रास्ता है और आपकी गाड़ी जहाँ पे लगी हुई है ये 6 किलोमीटर रास्ता है। बाकी उन्नयन और विकास का जो धारा है हमारे यहाँ ममता बनर्जी ने जो दिया है, हमको नहीं लगता है कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, जहाँ कहीं भी देख लीजिए इस तरीके का विकास नहीं है। बिल्कुल ये सच है। और हमारे यहाँ एक आम छोटा बच्चा से लेके बड़े बुजुर्ग तक कोई ऐसा आदमी ऐसा नहीं है जिसको सरकारी किसी भी तरीके का कोई लाभ नहीं मिलता हो। महिला कहिए, बच्चा कहिए, बूढ़ा कहिए, जवान कह लीजिए। अभी रिसेंट में एक भत्ता दिया 1000 रुपये करके, 1500 रुपये करके, जो लोग मैट्रिक पास है उन लोगों को दिया, युवाश्री। तो ज़्यादा हम लोग जो है, हमारे यहाँ की जनता इस बार जो है विधायक जी को पिछली बार जितने वोटों से जिताया था, हम लोगों ने वोट दे के जिताया था, इस बार उससे डबल वोटों से जिताएंगे। और ममता बनर्जी को इस बार कम से कम हमें जो अनुमान लग रहा है 250 से 260 सीट मिलेगी। यानी बहुमत का भी आंकड़ा पार कर जी। देखिए यही है, काम पर वोट दिया जाएगा यहाँ पर। और यहाँ हाँ बोलिए। सबसे पहला बोलेंगे ममता बनर्जी को धन्यवाद देंगे। और इस बार जो है उन्नयन के लिए हर कोई बोला है। हमारा यहाँ का जो विधायक है ऐसा आदमी हम लोग को कभी मिलेगा ये हम लोग सोच नहीं पाया। तो इनको हम लोग को जिताना है। दूसरा है, इस बार इलेक्शन का एक ही जगह में मैं चैलेंज करूंगा, बीजेपी की क्या अगर हिम्मत है तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी होके आके इलेक्शन करके दिखाए। लेकिन यह इलेक्शन करने के लिए इलेक्शन कमिश्नर को भेजा, ऑल इंडिया का
फोर्स पावर भेजा। अगर हिम्मत है मोदी को तो वो बीजेपी का झंडा ला के बीजेपी का इलेक्शन करके वेस्ट बंगाल में दिखाए। अब ऐसा दिन आ रहा है, एक दिन बंगाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडिया को स्वाधीन किया और दूसरा बार स्वाधीन हो रहा है, ममता बनर्जी इंडिया को स्वाधीन कर रहा है, करके दिखा रहा है और ये दोनों को हरा के ही दिखाएगा। दूसरा बोलेंगे हमारा रामायण के ऊपर, अगर रामायण का ऊपर वो लोग को मालूम है मोदी और अमित शाह को, तो उनको मालूम होना चाहिए। अगर रामायण को भी पढ़ के देखा तो उनको मालूम होना चाहिए, जो रामायण में जब राम का अहंकार आया था हिम्मत इसका ताकत का, तब उसने क्या किया था, ये अश्वमेध यज्ञ किया था। उत्तर पश्चिम और पूर्व तीनों तरफ में घूम के आया था, लेकिन दक्षिण में जब आया था राम लक्ष्मण में ही उसका अहंकार को पकड़ लिया था। और उसका अहंकार में क्या लिखा था, उसमें অশ্বর পাতায় লিখিয়ে দিলাম অখিলের প্রতি এই অশ্ব যে বাঁধিয়া রাখিতে পারবে তার মা হয় সতী, সতী মায়ের পুত্র হলো অশ্ব বাঁধিয়া রাখিবে, অসতী মায়ের পুত্র হলো অশ্व ছেড়ে দিতে হবে। তাই लव कुश जब उसको मालूम पड़ा जो इसमें अहंकार है, तो वो अश्व को वह रुका दिया था। तो उन लोग को अगर कभी भी रामायण मालूम होता तो रामायण वो लोग को मालूम था दक्षिण में ममता बनर्जी है, तब वो लोग अश्व अगर सही अश्व का रूप में इलेक्शन कमिश्नर को भेजा है वेस्ट बंगाल में, और वो इधर से बंद होके ही जाएगा, बंद होके जाएगा, बंद होगा। चलिए, ये बहुत बड़ी बात आपने की। हाँ, मैं ये जो पश्चिम बंगाल हमारी जो शांतिपूर्वक भूमि है और जो बिहार है और यूपी है और हमारे मोदी जी हैं और ज्ञानेश कुमार जी हैं, उनके लिए एक मैं शेर कहना चाहता हूँ। जहाँ से गुजरो धुआं उड़ा दो, जहाँ भी पहुँचो धमाल कर दो, सियासत ने तुम्हें हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे चाहो हलाल कह दो, जिसे चाहो हराम कह दो। मोदी जी के लिए ये अच्छी शायरी है आपकी, बहुत ज़बरदस्त है। और কারণ কৃষক এখানে আমাদের যে রাস্তা সবাই বলল এখানে রাস্তাঘাট ছিল না, স্কুল ছিল না। আজকে আমাদের গ্রামে 3টা স্কুল হয়েছে, আদিবাসী পাড়া একটা, এখানে একটা, ওখানে একটা জুনিয়র গার্লস স্কুল। ইলেকট্রিক ছিল না, ইলেকট্রিক হয়েছে। এমন কোনো প্রকল্প নাই যা মানুষের ঘরে একটা দুটো পাবেন না। একটা বাচ্চা জন্ম নেওয়ার পর থেকে তার মৃত্যু অবধি সমস্ত ব্যবস্থা আমাদের মমতা ব্যানার্জি করে রেখেছে। মমতা ব্যানার্জি আর কারণ কৃষক এখানে আমাদের যে রাস্তা সবাই বলল এখানে রাস্তাঘাট ছিল না, স্কুল ছিল না। আজকে আমাদের গ্রামে 3টা স্কুল হয়েছে, আদিবাসী পাড়া একটা, এখানে একটা, ওখানে একটা জুনিয়র গার্লস স্কুল। ইলেকট্রিক ছিল না, ইলেকট্রিক হয়েছে। এমন কোনো প্রকল্প নাই যা মানুষের ঘরে একটা দুটো পাবেন না। একটা বাচ্চা জন্ম নেওয়ার পর থেকে তার মৃত্যু অবধি সমস্ত ব্যবস্থা আমাদের মমতা ব্যানার্জি করে রেখেছে। মমতা ব্যানার্জিকে সবাই দিদি বলে, আমাদের বাংলায় দিদি মানে বড় মায়ের মতো। তাই দিদি আমাদের মা সমতুল্য, আমাদের প্রত্যেকটা লোককে নিজের সন্তানভাবে এই একদম মানে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছে। তাই এবার এখানকার মানুষও এই মিনাজুল হকের কাজ দেখে সবাই খুশি। তাই এখানকার মানুষ কোমর বেঁধেছে, এবার বিপুল ভোটে দিদিকে জয়ী করবে এবং মিনাজুল হককে আগে যে ভোট পেয়েছিল তার থেকে দ্বিগুণ ভোটে জয়ী করবে। জয়ী করে আবার ওকে ক্ষমতায় পাঠাবে এবং মিনাজুল হককে আমরা আবার মন্ত্রী রূপে দেখতে চাই, এই দাবি দিদির কাছে। देखिए, बहुत कम शब्द मैं आपके बारे में बोलूँगी। हालांकि इन्होंने कहा है कि यहाँ पर स्कूल पहले नहीं था, जो 3 स्कूल्स बनाए गए हैं। यहाँ पर अगर पश्चिम बंगाल सरकार की बात की जाए, वो एक माँ के रूप में आप देख सकते हैं, क्योंकि ममता मतलब माँ, प्यार, मोहब्बत, तो उन चीज़ों को उन्होंने बरकरार रखा है। और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, यहाँ तक कि मृत्यु जब हो जाए उसके बाद भी स्कीम के अंदर ममता बनर्जी उन लोगों को ला रखी है और सभी को स्कीम मिल पा रही है। यहाँ पर किसी भी तरह की दिक्कत आप देख सकते हैं नहीं है। जो भी है किसान है, इनको भी पैसे मिल रहे हैं। और कौन बोलने वाला था, क्या नाम हुआ आपका? বিধানবালা। क्या बोलेंगे आप? মমতা দেবী খুব ভালো কাজ করছে। আমি একজন সাধু মানুষ,
অনেক জায়গায় যাই, অনেক কিছু দেখি, খুব ভালো কাজ করেছে। মমতা দিয়াবাড়ি থাকুক, এদের শাসন করুক, আমাকে যাতে ভাতা পাই, আমরা যাতে কৃষকরা উন্নয়নের দিকে যাতে হয় সেটি জন্য করে, এইটা আমাকে দাবি, এটি আমাকে সকলার। चलिए देखिए, हर कोई वही ममता दीदी की गीत गा रहे हैं। आइए, और जो लोग हैं आइए, उनसे भी मैं बात कर लूंगी। कहीं पर भी, हाँ बोलिए आप। ये यूपी नहीं है, ये बिहार नहीं है। यहाँ पे वोट धर्म के नाम पे नहीं होता है या जाति के नाम पे नहीं होता है। यहाँ वोट होता है सिर्फ उन्नयन के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, ठीक है। इसीलिए जो धर्म के नाम पे वोट मांग रहा है, जो धर्म के नाम पे ये कर रहा है, वो बंगाल में नहीं चलेगा, क्योंकि ये बंगाल, ये बिहार नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल। एक लाइन में ये कहते हैं बंगाल नहीं है, बिहार नहीं है, हरियाणा नहीं है, पंजाब नहीं है, राजस्थान नहीं है, गुजरात नहीं है। आप लोग ऐसे नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर आपने भी कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वाकई लाजवाब, बहुत बेहतर काम कर रही है, इसको तो मानना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद अपनी आंखों से देख रही हूँ। जी किधर बोल रहे हैं, बोलिए क्या नाम है? मोहम्मद शाहिद हुसैन। शायद जी क्या बोलेंगे? मैं किसान हूँ। जो आज हिंदुस्तान में मोदी जी के नेतृत्व में किसान का जो हालात है, आज से मोदी जी से आने से पहले जो हम लोग खाद खरीदते थे, जो आपका NPK 10-26 NPK जिसको बोला जाता है, DAP, हम लोग को 1000 रुपये, 900 रुपये, 800 रुपये मिलता था। अभी का डेट में वो 2500-3000 में मिल रहा है। मोदी जी खाली बोल रहे हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, करता कुछ नहीं है। जो भी करता है यहाँ किसान के लिए दीदी करता है। आज का डेट में जो किसान को मिल रहा है 10,000 रुपये साल, छोटा किसानों को, बड़ा किसानों को और भी ज़्यादा मिलता है। और हम लोग को नाम सिर्फ सब्सिडी के नाम से तो बोलता है, मिलता कुछ नहीं किसानों को। और आज जो है देश का जो हालत है, हम लोग का मक्का का दाम गिर गया है। हर जगह से चौ तरफ से में मोदी जी घिरा हुआ है, कोई हम लोग का माल लेता नहीं है। उल्टा अमेरिका से हम लोग सुन रहे हैं, छोटा किसान है, इतना बुर्बक भी नहीं, कुछ तो समझते हैं। तो आज बाहर से माल लेके आज जो किसानों का भुट्टा या मक्का जो भी है, धान, आज हम लोग का हालत बहुत ख़राब है। जो हम लोग जितना उपजाऊ कर पाते हैं उससे ज़्यादा हम लोग को उसमें लगाना पड़ता है। हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान में किसी का हालत ख़राब है तो ये मोदी जी के नेतृत्व में किसानों का हालत ख़राब है। किसानों का हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। आज किसानों को सही टाइम में खाद नहीं मिल रहा है। तेल लेने जाइएगा, आपका तेल का दाम बढ़ा दिया है, सब चीज़ बढ़ा हुआ है। आज दे दीजिए, आज हमारे घर में अगर हम लोग खुश हैं तो हमारे घर में कम से कम साल में 50,000 रुपया घुसता है। हम लोग 3 भाई से है, 3 भाई का बीवी को 5,000 रुपया, 4500 रुपया मिलता है। हम लोगों को तीनों भाइयों को 10 साल में 30,000 रुपया मिलता है। मेरा अम्मी है, उसको 1500 रुपये महीना मिलता है। तो 50-60,000 रुपये हमारे घर में दीदी के नेतृत्व में आ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग को अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है। और क्या बोलूँगा। एक किसान, मैं तो 30,000 तक जोड़ते हुए जा रही थी, लेकिन 30,000 रुपये महीना मैंने इसलिए बताया था कि एक ही परिवार में अगर 10 महिलाएं, 5 महिलाएं हैं, तो अगर देखा जाए सभी को जो भी बेनिफिट मिल पा रहा है वो 30,000 तक जा रहा है। लेकिन एक किसान है जो देश का जो रीढ़ जिसको कहते हैं, अगर किसान ना हो, जिस देश में कमज़ोर हो, वो रीढ़ कमज़ोर हो जाती है। तो रीढ़ मान सकते हैं इनको। जी 2014 আগে আমরা এখানে খাত নিতাম 50 কেজির বোরা। মোদি আসার পরে সেই খাতটা 5 কেজি কমাই দিল, দামটাও বাড়াই দিল। তাহলে আজকে আমরা যে 5 কেজি মোদি আসে যদি ভালো চাতো কৃষকদের, 5 কেজি কমাইছে কিন্তু দামটা কমাই দিত, দামটা বাড়াই দিল, আবার 5 কেজি কম করে দিল প্রতি বোরাতে। যে কোনো কৃষক, আমি যদিও ব্যাপারী আরবি হই কিন্তু এখানে কৃষকদের সাথে বিলোপ করি, সেই হিসাবে আমরা দেখেছি যে প্রত্যেকটা খাদের বোড়ায় 5 কেজি করে মোদি আসার পরের থেকে কম করে দিচ্ছে। তাহলে এই পয়সাটা কোথায় যাচ্ছে, এটা আমাদের মোদির কাছে প্রশ্ন থাকলো। अच्छा, मोदी से पूछना है खाद का दाम बढ़ता जा रहा है तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? सूट पहनने में काम आ रहा है और कहीं नहीं जा रहा है पैसा। हमारा यही कहना है, जो आज जो हम लोग के बंगाल में आके वो वोट मांग रहा है मोदी और बीजेपी वाले, उसको शर्म होना चाहिए। जो हमारा यहाँ PMY का आवास मिल रहा था वो बंद करके रखा है, जो गरीब हम लोग का हाहाकार बना हुआ है। और ममता बनर्जी बंगला आवास करके अपना यहाँ से अपना कोष से पैसा दे रहा है। हमारा यहाँ हेल्थ का पैसा रोक के रखा है, वो NRGS का पैसा रोक के रखा है। वो बंगाल को चाहता है जो हमारे देश में नहीं है। लेकिन आकर के तो प्रचार कर रहे हैं मोदी जी, अमित शाह, योगी कि सोनार बंगला बना देंगे, एक बार मौका तो दीजिए। तो देखिए ना, पहले वो हमारा NRGS बंद कर रखा है, हेल्थ का पैसा बंद करके रखा है, सड़क योजना का पैसा जो सेंट्रल से मिलता है वो बंद करके रखा है, और PMY की, उसके बाद PMY का पैसा बंद करके रखा है। पेंशन भत्ता जो हम लोग का विधवा 60 साल से जो पा रहा था उसको भी बंद करके रखा है। और वो हम लोग का यहाँ हिंदू मुसलमान करके खाली वोट लेने के आ रहा है, वो नहीं चलेगा उसको। ये बात आप समझ लीजिए।
समझ लेते हैं। जी जी चलिए, नहीं चलेगा। क्या कह रहे थे, मोदी जी अच्छा आदमी नहीं है? এই হয় 2014 সালে ও জিতলো, জেতার পরে ইলেকশনের আগে মোদিজি বলল যে আমি যদি ক্ষমতায় আসি প্রতিটি সাধারণ মানুষকে 15 লাখ করে টাকা দিব। কোথায় 15 লাখ টাকা? আপনি জিজ্ঞাসা করুন একটা লোক কিছু পেয়েছে কি? দুই, আপনার পেশা মোদিজি বলেছিল যে আমি প্রতি বছরে 2 কোটি লোকের চাকরি দেব। আজকে 12 বছর, 12 বছরে 24 কোটি। আপনার 24 লাখ কি দিতে পেরেছেন মোদিজি? পারেননি। बड़ा सवाल है। चलिए, अगर नेशनल टॉपिक पर बात छेड़ दी जाए तो लगता है डिबेट शो बहुत लंबा हो जाएगा, वक्त भी कमी होती है। इसलिए मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल सरकार तो जो दे रही है उससे जनता खुश है, लेकिन ये कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हाथ खींच चुकी है, टाइट कह सकते हैं कर दिया गया पश्चिम बंगाल की जनता को, किसी तरह से ममता को कमज़ोर किया जाए। लेकिन बात अब आती है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी, काला धन लाने के लिए वाकई दावा और वादा पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि यहाँ के केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। और मोदी जी कहते थे 15 लाख रुपए आएगा तो आपको भी देंगे, जनधन खाता भी खुलवाएंगे और पैसे भी देंगे, लेकिन वो पैसा आज तक किसी के खाते में नहीं पहुंच पाया और वो इंतजार कर रहे हैं। हाँ, जैसे जैसे उसे कोई काम और आता ही नहीं, मगर वो बंदा झूठ बहुत अच्छा बोलता है। जी जी बोलिए मैडम। बोलिए, आइए आइए, क्या बोलेंगे बताइए। दीदी कैसा काम कर रही है, विधायक जी कैसा काम हो रहा है? देखिए हमारा मीनाज जी इतना अच्छा है कि पूछिए मत, कि बच्चा अभी फ़ोन करेगा ना अभी तुरंत आ जाएगा इधर। जो कोई बीमारी पड़ेगा तुरंत फ़ोन कीजिए, वो सीधा बोल देगा इतने ये स्टूडेंट आओ, मैं खुद इलाज कर दूँगा, ठीक है। और काम के ममता इस बार 250-260 पड़ेगा मेरे ख्याल से। और बोलिए, और मोदी जी बोल रहा है क्या अब अभी क्या बोलते हैं भाई सबको, जो एक बार बीजेपी क्या बोल रहा था, एक बार चांस दो, चांस 2 करोड़ चाकरी की बात हुई थी लेकिन आज तक नहीं मिला। 2 करोड़ जोड़ा जाए तो आज 24 करोड़ हो जाएगा। हाँ सुनिए नौकरी की बात करें तो मोदी जी क्या बोला था, 15 लाख रुपये खाते में आएगा, आपका आया क्या? नहीं, आपको आया होगा। तो देखिए ऊपर से क्या बोलेगा, क्या बोला था जे ये आएगा वो आएगा, आदमी लोग को लाइन देते तो मर जाएगा आदमी लोग, आधा आदमी। जैसे नोटबंदी हुआ, आदमी लाइन दिया, आधार कार्ड के लिए लाइन दिया। अभी क्या हुआ, SIR जनधन खाता वाला भी लाइन, वो तो देखिए अभी सिलेंडर के लिए लाइन में है। अभी क्या बोला, SIR चालू किया, SIR में कितना लाख, 91 लाख 91 27 लाख कटिंग हुई है। 91 लाख आदमी लोग बात किया, 63 लाख मुस्लिम, 63 लाख हिंदू और 34 मुस्लिम। अभी क्या आदमी लोग क्या कर रहा है, बोले ऑनलाइन पे आओ, आदमी लोग लाइन दो, और उधर जाएगा लाइन दो, ऑनलाइन करो लाइन दो, लाइन दे देता आदमी लोग मर जाएगा आधा आदमी। और जो वैक्सीन के लिए कितना आदमी लाइन दिया, हम खुद दिया, कितना 3000 रुपये खर्चा करके मैं खुद लाइन दिया। अभी वैक्सीन का असर कितना आदमी को हो रहा है, आधा बुरा आदमी तो आधा आदमी मर जा रहा है वैक्सीन के लिए, ये बात मान रहे आप? चलिए, मोदी महंगाई परेशानी ही लेकर आए। हालांकि एक तरफ देखा जा सकता है ममता बनर्जी को लेकर एक सुनामी है लोगों के बीच। सुनामी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपने राज्य के जनता को, अपने मतदाता को, यहाँ के पुरुष को, महिला को, बच्चे बेटियाँ जो भी है, सभी लोग यहाँ के जितने लोग हैं उनको इतना खुश रखा, उनको इतने स्कीम के अंदर रखा है कि यहाँ पर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मोदी जी से टक्कर लेने के लिए अगर कहा जाए तो ममता बनर्जी टक्कर ले सकती, कोई और कहा जा सकता है यहाँ टक्कर नहीं ले सकती हैं। और बताया जा रहा है पश्चिम बंगाल इलेक्शन के बाद ममता बनर्जी, इसका बाद एक ही मुंह रहेगा मोदी का विरोधी करने के लिए ममता बनर्जी, और इंडिया को स्वाधीन भी करके दिखाएगा। और एक चीज़ है, जो हमारा कन्याश्री चालू किया था ममता दीदी, उसकी बदले में मोदी जी क्या दिया इंडियन लोग को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक आदमी को देखा नहीं पाएगा इंडिया में जो इसी आदमी को 1 रुपया मिला कन्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। और हमारा यहाँ आप गली गली में जाइए, जितना लड़की का 18 साल उम्र हो गया उसको कन्याश्री मिल रहा है। तो एक है ये झूठाबाजी को एक उखाड़ के फेंकने के लिए एक ही मुंह है ऑल इंडिया में, वो है ममता बनर्जी। अच्छा, राहुल गांधी का कैसा रहेगा? राहुल गांधी बता दो। राहुल गांधी काउंटर कर नहीं पा रहा है इसका झूठा का सामने, लेकिन उसको वो लोग को झूठा वाला को उखाड़ के फेंकने के लिए एक ही है, ममता बनर्जी आगे जाएगा। और वो हमारा पूरा साथ, हमारा विधायक ये सब का ही साथ रहेगा, और उसका साथ साथ ममता दीदी करने के लिए सिर्फ ममता बनर्जी ही है। एक और भी चाल चल रहा है मोदी, हमारे यहाँ का इसको हुमायूं कबीर को मुसलमान लोगों को भड़का करके वोट कटवाना चाहता है।
लेकिन वो तो डिस्क्लोज हो गया। 1,000 करोड़ रुपए का मामला जैसे लीक हुआ वैसे कहानी खत्म। तो वो लड़वा रहा है हम लोगों ना, हिंदू मुसलमान से, तो वो भी लड़वा रहा है। मुसलमान को कहीं यूज कर रहा है, कहीं हिंदू को यूज कर रहा है, कहीं क्रिश्चियन को यूज कर रहा है। ये तो हम लोग उसका भाषा में नहीं पढ़ेंगे ना, उसका इसमें झांसा में। तो हम लोग चाहते हैं जब पूरा हम लोग का बंगाल में दीदी छोड़ा कोई बात नहीं है। और हमारा जो ये एमएलए साहब है, अगला बार 34,000 में जीते थे, इस बार हम लोग 50,000 से जिताएंगे। चलिए, ये हिम्मत देते हैं आप लोग। बोली अब द एंड करना। একটা কথা যেটা হচ্ছে পুরো ভারতবর্ষ মানে অল ওভার ওয়ার্ল্ড যে জায়গায় নিয়ে মানুষ টেনশন আছে সেটা হচ্ছে কি জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জনসংখ্যা বেড়ে रहा है। তো এই বেটা নিয়ে সবার টেনশন যে জনসংখ্যা কীভাবে কমানো যায়। এটার একমাত্র সলিউশন আমাদের দিদি করেছে। মানে এর আগেও আমাদের ভারতবর্ষে ইন্দিরা গান্ধী করেছিল, জনসংখ্যা কমানোর জন্য একটা স্টেপ নিয়ে এসেছিল, যার জন্য ইন্দিরা গান্ধীকে চলে যেতে হলো। তারপর থেকে এত আইন এত কিছু আনার পরেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি কমাতে পারেনি, যেটা কমিয়েছে আমাদের দিদি। কিভাবে? রূপশ্রী আর কন্যাশ্রীর মাধ্যমে। কন্যাশ্রীটা কি হচ্ছে যে না 18 বছর না হলে সে কন্যাশ্রীর টাকা পয়সা পাবে না, আর রূপশ্রীর 18 বছর আগে বিয়ে হলে কন্যাশ্রীর টাকা সে পাবে না। তাহলে একটা মেয়ের 18 বছর आगे কারো বিয়ে হচ্ছে না, মানে चाइल्ड मैरिज पूरा बंद करने का जो प्रोसेस है, और ये प्रोसेस सिर्फ हमारा दीदी का माथा का है, और किसी के पास नहीं था। अगर किसी के पास होता, किसी के पास अगर होता तो करता। तो इतना बड़ा सोच का मतलब तारीफ होनी पे का ही है। बिल्कुल। चलिए, यहाँ बात खत्म ही नहीं हो पाती। आइए, अब आपके दिल में क्या चल रहा है ये बोल दो आप। मेरा दिल में अभी जो चल रहा है, अभी ममता दीदी जितना काम कर रहा है उसी हिसाब से ममता दीदी माने पश्चिम बंगाल में आएगा क्षमता में। हाँ। और मैसेज दीजिए एसटी में। हम है एसटी कोटा का है, तो हम एसटी का जो काम किया है, जितना भी महिला को भी और जेंट्स भी सबको लिए वो ममता दीदी अच्छा है। हाँ। चलिए, एसटी समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ हर कोई यही कहेंगे कि ममता बनर्जी ने अच्छा काम किया है। उनके विधायक चाकुलिया के जो टीएमसी विधायक है नहाजुल आरफिन आज़ाद, उन्होंने बेहतर काम किया। कमी जब आप ढूंढेंगे तो कमी नज़र नहीं आती है, इसलिए काट करने के लिए बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल में जब पूरी कैबिनेट दिल्ली कैबिनेट आई है, वो किसी तरह से सुराग खोजने की कोशिश में जुटी है। कैसे क्या ऐसा बोला जाए ताकि यहाँ के लोग गुमराह हो जाए, वोट प्रतिशत में कमी बेसी आ जाए। लेकिन यहाँ के लोग बहुत तेज तर्रार हैं। जहाँ भी आप जाएंगे यहाँ धर्म जाति मजहब को लेकर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, न कुछ बोल पाते हैं। उनका साफ एकदम विजन क्लियर है। हिंदू मुसलमान हम लोग नहीं जानते, यहाँ जानते हैं कि अच्छी इंसानियत है, हमारी मुख्यमंत्री अच्छी है और विकास कर रही, उन्नयन कर रही है, और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ के लोग सच में ये मानना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल की जनता राज्य से बिल्कुल अलग नज़र आती है। अदर राज्य की बात करें, अदर स्टेट की बात करें, मैं बिहार की तरफ अगर नज़र डालती हूँ, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जहाँ भी जाएंगे आपको हिंदू मुस्लिम राजनीति ज़रूर नज़र आएगी, चाहे कि दुकान से लेकर के घर तक का, रोड से हर जगह। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये बात नज़र नहीं आती है। लेकिन अब देखना होगा, कई और शो होने वाला है चुनावी दंगल, और हर जगह मैं लोगों से ये पूछती हूँ, पश्चिम बंगाल की जनता से, आप खुश कैसे हैं? तो कहते हैं कि ममता बनर्जी बच्चा जब पैदा होता है तब से और मृत्यु तक उन्होंने अपना ठेका ले रखा है। ठेका में कहने मतलब उन्होंने जिम्मेदारी एक मुख्यमंत्री के नाते ले रखी है।